नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9 के हिंदी सवैये में कार्यपत्रक संख्या 36 को। सवैया एक पद्य का विधा है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि सवैया क्या होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि पिछले कार्यपत्रक में आपने कृष्ण भक्त रसखान, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है और वे कृष्ण भक्त हैं, और कृष्ण भक्ति में उन्होंने कुछ काव्य की रचना की है जो सवैया के नाम से जाना जाता है। तो इनके द्वारा रचित कुछ सवैयों पर हम लोगों ने पीछे चर्चा की। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कृष्ण भक्त रसखान रचित अन्य सवैयों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि रसखान जी ने कृष्ण की भक्ति में क्या सवैया रचा है। इनका मूल भाव ये है कि जो गोपियां हैं वृंदावन की, और वह गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण के प्रेम में वह इतनी दीवानी है कि कृष्ण के लिए कोई भी स्वांग रचने को तैयार है, मतलब कोई भी वेश धरने को तैयार है। तो इनके इस सवैये में इसी बात का वर्णन है कि गोपियां कृष्ण के लिए क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। गोपियां कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। कह रही हैं कि हम कृष्ण की तरह मोर के पंख अपने सर में लगा लूंगी, और गुंज की माला, गुंज एक लता होता है जो कि कृष्ण पहनते थे, और वह प्राकृतिक चीज नेचुरल है, जंगल में मिलता है, तो उसकी माला वो पहन लेंगी। ओढ़ी पीतंबर लय लुकुटी बन, गोधन ग्वारिंग संग फिरूंगी। और फिर कहते हैं कृष्ण जिस तरह पीतंबर पीला वस्त्र पहनकर लकुटी लेकर, मतलब हाथ में लकुटी का मतलब होता है डंडा, जिस डंडे से गायों को चराया जाता है, गायों को हाँका जाता है, तो उस तरह से पीला वस्त्र पहन करके, ओढ़ करके, और गोधन मतलब गायों के साथ ग्वारिंग बन करके, ग्वालन बन के गायों को चराने के लिए हम घूमते फिरेंगी। भाव तो वही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग रचोंगी करूंगी। और जो मेरे कृष्ण को भाएगा, जो रसखान को भाएगा, उस तरह के सारे स्वांग रचूंगी, जो भी कृष्ण को अच्छा लगेगा, जिस तरह के कृष्ण रहते हैं, हम उस सब तरह के काम करने को तैयार हैं और वो काम करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। और वे कहती हैं लेकिन इतना तो करूंगी, लेकिन मुरलीधर की मुरली, मुरलीधर कृष्ण को कहा गया है, तो उनकी मुरली को अधरान, अधरा मतलब होठों पर, न धरी अधरा न धरूंगी, और उनको कभी होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि कृष्ण जिस चीज को होठों से लगाते हैं वह हमारी सौतन के समान है। तो उसी तरह वह मुरली को भी अपनी सौतन समझ रही हैं कि सारा स्वांग रचूंगी, सारा काम करूंगी, लेकिन उनकी मुरली को कभी होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कृष्ण इसी मुरली की वजह से हमसे दूर रहते हैं और इस मुरली को अपने होठों से लगाए रहते हैं। यह काम हमसे नहीं होगा। काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। अब आगे कहती हैं, वो अपनी ग्वालने अपनी माँ से कह रही हैं कि जब कृष्ण मुरली बजाएंगे तब हम लोग कान से अपने कान को अपने हाथों से मुंद कर रहेंगे, मतलब बंद करके रहेंगे, ताकि उनके मुरली की मंद धुन हमारे कानों में नहीं जाए। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। अब कह रहे हैं कि चाहे अटा, अटा मतलब ऊपर होता है, अटारी होता है, तो उस पर चढ़ करके, और मोहनी तान से गोधन, गोधन एक प्रकार का गीत होता है जो कि कृष्ण गाते थे, और मुरली का धुन उसी गोधन के धुन पर बजाते थे, और वह मधुर गोधन का धुन इतना मधुर होता था कि जब ग्वालिनों के कान में पड़ता था तो वह अपने बस में नहीं रह जाती थी, और मुरली के उस धुन को सुनकर ग्वालिनें कृष्ण के पीछे भागी चली आती थी। तो यही कहती हैं ग्वालिनी कि हम लोग अपने कान पर हाथ रखकर अपने कान को मूंद लेंगी, अब वो चाहे जितना भी हो वह गोधन बजाए या मुरली का धुन बजाते रहे। तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगिनी, काल्हि को केतनो समझे हैं। माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। कह रही हैं हे ब्रज लोगिन, जब वो चाहे तुम लोग कितना भी समझा लो, कितना भी कर लो, इतना सब तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन
जैसे ही हम लोग कृष्ण की मुस्कान को देखती हैं, जब कृष्ण की उस मुस्कान को हम देखती हैं, तब फिर हमसे रहा नहीं जाता है, हम लोग अपने बस में नहीं रह पाती हैं और हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, न जइहें, मतलब कि वह हमसे मुस्कान देख करके संभाल में नहीं आता है। तो यहाँ कुछ नए शब्द भी हैं, जैसे कि मोरपखा मतलब मोर का पंख है, पीतंबर मतलब पीला वस्त्र होता है, काननी मतलब कानों में, और सिगरे मतलब सभी। उसके बाद गुंज की माल मतलब गुंज की माला, लकुटी मतलब डंडा या छड़ी, अटा मतलब अट्टालिका कोठा, और टेरी मतलब पुकारना। अब यहाँ भाव है इसका कि रसखान ने इन पंक्तियों के माध्यम से कृष्ण के प्रति गोपियों का अगाध प्रेम प्रदर्शित किया है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मेरा प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर सारा स्वांग भर लूंगी। वह कहती है कि मोर का पंख अपने सिर पर रख लूंगी, गुंज की माला गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र बदन पर ओढ़कर हाथ में लकुटी लेकर गोधन को ले ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी। जैसी सखी की इच्छा वह सब करेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को, जिसको उन्होंने अपने होठों से लगाया था, को अपने होठों पर नहीं रख सकती। उसके बाद गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली या मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता है। इसी कारण बस गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वे सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी। तो यह उन सवैयों का भाव है और आशा है कि इन सवैयों को के भावार्थ को आपने समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरूंगी में कौन सा अलंकार है? तो मुरली मुरलीधर, तो यह म शब्द का बार बार उच्चारण हो रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, इसका क सही होगा। और उसके बाद है निम्न में से वन शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वन का पर्यायवाची अरण्य होता है, विपिन होता है, कानन होता है, यह बिहग नहीं होता है, बिहग मतलब होता है पक्षी। तो यह ख होगा इसका उत्तर। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपने समझ लिया, बिहग होगा क्योंकि इस सब का अर्थ है वन होता है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि गोपियां कृष्ण की कौन सी चीज नहीं धारण करना चाहती? तो मोर पंख, पीताम्बर, गुंज की माला, ये तीनों तो धारण करना चाहती है लेकिन बांसुरी धारण नहीं करना चाहती, इसलिए इसका उत्तर घ होगा। अब यहाँ 3 प्रश्न है कि गोपियां कृष्ण की कौन सी चीज पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती और क्यों? और अधरा न धरोंगी पंक्ति से क्या तात्पर्य है? और एक गतिविधि है कि सवैया छंद के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उसके अन्य उदाहरण खोजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 4, गोपियां कृष्ण की कौन सी चीज पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती और क्यों? उत्तर, गोपियां कृष्ण की मनमोहक मुस्कान पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती क्योंकि कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसे देखकर कोई भी उनके बस में आए बिना नहीं रह सकता है। प्रश्न 5, अधरा न धरोंगी पंक्ति से क्या तात्पर्य है? गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन वह श्री कृष्ण की मुरली को, जिसको कृष्ण ने अपने होठों से लगाया था, अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। उसके बाद गतिविधि है कि सवैया छंद के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उसके अन्य उदाहरण खोजिए।
तो सवैया एक छंद है। यह 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद है। वार्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। इस प्रकार सामान्य जाति वृत्तों से बड़े और वार्णिक दंडकों से छोटे छंद को सवैया समझा जा सकता है। और यहाँ कुछ उदाहरण है, जैसे कि पहले है कि कवि घनाक्षरी के समान ही हिंदी रीतिकाल में विभिन्न प्रकार के सवैये प्रचलित हैं। और इसी में सवैया आपने देखा होगा कि मानुष हों तो वहीं रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिरी को जो, धरियो कर छत्र पुरंदर धारण कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो ये सवैया का उदाहरण है। और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।